नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि और अनंत बांधते समय पढ़ने वाले मंत्र को शेयर करने जा रही हूँ। अनंत चतुर्दशी 2021 अनंत चतुर्दशी 19 सितंबर 2021 दिन रविवार को इस बार विशेष मंगल बुधादित्य योग बन रहा है। इस दिन महारविवार का भी व्रत होगा। अनंत चतुर्दशी पर शुभ मुहूर्त में पूजा करने से हर प्रकार की परेशानी और जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। अनंत चतुर्दशी पर होती है भगवान विष्णु की पूजा। गणपति बप्पा भी इसी दिन लेते हैं विदाई और इस व्रत को अनंत फल देने वाला माना जाता है। अनंत चतुर्दशी 2021 गणेश उत्सव की 10 दिन की मंगलकारी पूजा के साथ अब बप्पा की विदाई का समय नजदीक आ रहा है। 19 सितंबर 2021 दिन रविवार को अनंत चतुर्दशी पर बप्पा अगले साल फिर आने की कामना के साथ विदाई लेंगे। वहीं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। वैसे तो ये दिन मंगलकारी होता है, लेकिन हर बार अनंत चतुर्दशी पर मंगल बुधादित्य योग बन रहा है। इसकी वजह से व्रत और पूजन करने वाले भक्तों के लिए यह दिन अत्यंत फलदायी होगा। अनंत चौदस पर जहां गणपति बप्पा की विदाई होती है, वहीं इस दिन भक्त उपवास रखकर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा भी करते हैं। भगवान विष्णु को अनंत सूत्र बांधा जाता है, जिससे सारी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अनंत सूत्र कपड़े या रेशम का बना होता है और इसमें 14 गांठ लगी होती है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद मिश्र ने बताया कि अनंत चतुर्दशी पर इस बार मंगल, बुध और सूर्य एक साथ कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से मंगल बुधादित्य योग बन रहा है। इस योग में की गई पूजा अर्चना का महालाभ मिलता है। अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त। अनंत चतुर्दशी पर पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 19 सितंबर 2021 सुबह 6:07 से शुरू होगा, जो अगले दिन 20 सितंबर को सुबह 5:30 तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी पर पूजा विधि। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश पर भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगाएं। एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र बनाएं। इसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए। इस सूत्रों से भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पूजा करें और अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम सभ्युद्रम वासुदेव अनंत रूपे विनियोज यस्य हांतन्य सूत्राय नमो नमस्ते मंत्र का जाप करें। इसके बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांधें। ऐसा माना जाता है कि अनंत सूत्र को बांधने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में अनंत चतुर्दशी की कथा के युधिष्ठिर से संबंधित होने का भी उल्लेख मिलता है। पांडवों के राज्यहीन हो जाने पर श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने का सुझाव दिया। इससे पांडवों को हर हाल में राज्य वापस मिलेगा, इसका भी भरोसा दिया। युधिष्ठिर ने जब पूछा कि यह अनंत कौन है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि श्री हरि के ही स्वरूप है। इस व्रत को विधि विधान से करने से जीवन में आ रहे समस्त संकट समाप्त होंगे। एक अन्य कथा के अनुसार सुमंत नामक एक वरिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे। उनका विवाह महर्षि भृगु की कन्या दीक्षा से हुआ। उनकी पुत्री का नाम सुशीला था। दीक्षा के असमय निधन के बाद सुमंत ने कर्कशा से विवाह किया। पुत्री का विवाह कौंडिल्य मुनि से हुआ, किंतु कर्कशा के क्रोध के चलते सुशीला एकदम साधनहीन हो गई। वह अपने पति के साथ जब एक नदी पर पहुंची तो उसने कुछ महिलाओं को व्रत करते देखा। महिलाओं ने अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा बताते हुए कहा कि अनंत सूत्र बांधते समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम समभयोद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोज यस्व हंत सूत्राय नमो नमस्ते। अर्थात हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में
मैं डूब रही हूँ, आप मेरा उद्धार करें। साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर ले। हे अनंत स्वरूप, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। सुशीला ने ऐसा ही किया, किंतु कौंडिल्य मुनि ने गुस्से में एक दिन अनंत का डोरा तोड़ दिया और फिर से कष्टों से घिर गए, किंतु क्षमा प्रार्थना करने पर अनंत देव की उन पर कृपा हुई। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।